साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का यूट्यूब के शिक्षा शाला चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों बिहार कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अब तक जो बातें आयोग की ओर से या फिर कहिए कि जो अन्य माध्यम से यहाँ पर सामने आई है वो बातें आप लोगों के साथ इस वीडियो में साझा करने में जा रहा हूँ। और इसमें मुख्य रूप से जो बातें की जाएगी वो बात की जाएगी 2 मार्च के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखेंगे 2 मार्च के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें बात ये भी करेंगे कि छात्र जो है किस प्रकार से सशंकित हो रहे हैं और इनका क्या कारण है। और इसमें ये भी बात करेंगे कि 2014 का जो एनसीएल है क्या उसको वैलिड माना जाएगा या न्यू एनसीएल को भी मान्यता दी जाएगी, जो अहम मुद्दा है इस पर भी बात करेंगे। और इसमें बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा करने का आयोग का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले वाले यानी इसके समकालीन जो विज्ञापन निकला था सीजीएल वाला स्नातक स्तरीय, उसमें न्यू एनसीएल को जबकि मान्य किया है, फिर इसमें ऐसा करने का क्या वजह है इसको भी हम लोग जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और इससे पहले आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और बल मिलता है आप लोगों से 2 शब्द रखने का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बात को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो है 2014 वाले एनसीएल को ही वैलिड माना जाएगा या नया भी वैलिड माना जाएगा, इस पर बात करें। देखिए, अगर आयोग को 2014 का ही एनसीएल चाहिए था तो उसी समय आयोग को क्या करना चाहिए था कि विज्ञापन के समय सर्टिफिकेट नंबर ये मांग लेता। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर उसको पुराना चाहिए था तो उसके पास ये ऑप्शन था कि वो जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है पहले मांग लेता। सर्टिफिकेट नंबर जब वो पहले मांग लेता तो उस समय छात्र के पास अगर वो बनवा पाता तो एनसीएल में यस करता, अगर नहीं बनवा पाता तो वो जनरल से फॉर्म भरता, है ना। यह एक बात है। अब देखिए अभी आकर के वो कह रहा है कि नहीं हमें जो है एनसीएल चाहिए ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला एनसीएल ये समझिए कि उसका एक तरह से कि ये मांग नहीं है, उसका मांग इस प्रकार से नहीं है, उसका काम है फंसाना, वैकेंसी को लटकाना। 8 साल और तो होने ही वाला है, इसके बाद और ज़्यादा लंबे समय तक जाए तो उनकी मंशा ये है कि उसको और ज़्यादा लटकाना। क्योंकि अगर उसको वो चाहिए तो हम तो बता दें कि उसी समय उसको मांग लेना, सर्टिफिकेट नंबर मांग लेता, सारा प्रॉब्लम सॉल्व था ऑलरेडी। अब दूसरी बात ये है कि 8 साल पुराना डॉक्यूमेंट को रखता कौन है, क्योंकि छात्र ये बात तो नहीं जान रहे थे कि हमें उस समय जो है वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा 8 साल पुराना वाला एनसीएल। वो तो ये जान रहे थे कि हर उस समय की जो प्रक्रियाएं चल रही थी, उस समय तो जनरली यही प्रक्रिया चल रही थी कि जो है जो करंट टाइम का है उसका एनसीएल चाहिए। जिस समय वेरिफिकेशन होता था उस समय का एनसीएल लगता था। जनरली 2014 समय यही होता था। लेकिन 2022 में आकर के इस तरह से बच्चे को उलझाना और उसके भविष्य के साथ एक तरह से कि ये खिलवाड़ करना, ये आयोग का सारा सरी कहिए तो नाइंसाफी यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरी बात है ये है कि सर्टिफिकेट नंबर मांग लेता तो एक तरह से कहिए कि कुछ छात्र सुरक्षित रूप से रखता भी। और बातें ये है कि अब छात्र यहाँ पर सशंकित हो रहे हैं। सशंकित का मतलब ये है कि छात्र घबरा रहे हैं। क्या घबरा रहे हैं कि यदि मान लेते हैं कि एनसीएल न्यू वाला को वैलिड नहीं करता है ना। हालांकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अगर नहीं करता तो क्या होगा। तो देखिए छात्रों, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर एनसीएल न्यू को वो वैलिड नहीं करता है तो जनरल से तो काउंट कर सकता है। यदि आपका मार्क्स अच्छा है तो डरने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल से काउंट करेगा। दूसरी बात ये है कि इस स्थिति में जो है फिर आयोग एक तरह से कहिए फंस जाएगा। इसलिए फंस जाएगा कि फिर छात्र लोग एक तरह जनरली छोड़ेगा तो नहीं, फिर केस करेगा आयोग पर, फिर जाकर के छात्र लोग केस करेगा। क्यों? क्योंकि कितना पापड़ बेलने के बाद डीवी करवा करके अभी छात्र इंतजार कर रहा है। ये जो इंतजार कर रहा है उसको पता है, ठीक है। साथ ही इस विज्ञापन से संबंधित जो अभ्यर्थी रहे हैं अब तक टिके हुए, उनको पता है कि कितना मशक्कत करने के बाद हुआ है, ये कितना इंतजार करने में। कितना सारा स्टूडेंट तो भूल गए, कितना का तो एडमिट कार्ड खो गया है प्री वाला मेंस वाला कि कहाँ चला गया, कब परीक्षा हुआ था, है ना। और ये है कितना छात्र तो ऐसा करें कि सर जो कैंसिल हो गया था ना एग्जाम, वो वाला एडमिट कार्ड हमको मिल रहा है। तो खैर ये बातें तो होना ही है। और इतने लंबे समय में कौन किसको याद रहता है कि इस फाइल में कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा गया, ठीक है।
तो इसमें सीधा जान लीजिए कि आयोग का मंशा यही है कि विज्ञापन को फंसाना मतलब देर करना। देर करने का कारण क्या है? तो देर करने का कारण ये है कि अगर वो अभी कर देता है क्लियर तो उसका फिर जो है अगला नेक्स्ट वैकेंसी जो उसको फिर देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वैकेंसी अगर देना पड़ेगा तो समझ जाइए कि अभी देने के मूड में है नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि आप जैसा जान रहे हैं कि जितना छात्र अभी खास करके वीडियोज के माध्यम से या फिर जो ट्विटर इंस्टाग्राम के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं या जितना अपनी परेशानी को साझा कर रहे हैं, क्या ये बातें जो है इससे रिलेटेड जो पदाधिकारी हैं या फिर जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं क्या उन तक नहीं पहुंच रहा है, या आयोग के जो सदस्य उन तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उस पर कहीं न कहीं एक प्रकार से ये लग रहा है हमें कि सरकार का दबाव बना हुआ है। सरकार का क्या दबाव बना हुआ है कि अभी क्लियर नहीं करना है, अगला चुनाव तक अगले वैकेंसी को खींच के ले जाना है। तो अभी वैकेंसी दे देंगे ना तो अगला चुनाव तक वो वैकेंसी नहीं खिंचा पाएगा, हो सकता है। तो इसलिए ऐसा मंशा जो है अपना इस पर लागू हो रहा है। तो ये बातें इसमें छिपी हुई है। और आगे की बातें ये है कि जो है वैकेंसी को, नया वैकेंसी जो पेपर में बार बार दे रहा था, कहीं न कहीं समझिए उस वैकेंसी को फंसाने के चलते, यानी उस वैकेंसी को और आगे बढ़ाने के चलते जो है वो इस तरह से कर रहा है। क्योंकि जान रहा है कि अब अगर वैकेंसी निकालेंगे तो छात्र तो मांग कर रहे हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर का, तो कैलेंडर भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है फंसने के एक प्रकार से काम हो रहा है। तो सरकार अपने आप में फंसना ना चाह करके स्टूडेंट को फंसाने का काम किया है, जो कि सरासर एक तरह से कहिए नाइंसाफ़ी है। और साथ ही साथ अब दूसरी बात है ये है कि 2 मार्च पर थोड़ा सा और विशेष फोकस किया जाए। तो 2 मार्च को जो लग रहा है, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2 मार्च को जैसा लग रहा है कि फैसला क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आधार यही है कि आप देखिए एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए एक चीज़ कि इसके सूचना पट को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सूचना पट पर आ जाते हैं। देखिए इसके सूचना को जब हम लोग देखते हैं तो सूचना में ये देख रहे हैं कि जो पहले की वैकेंसी थी, जैसे देख रहे हैं 0, 50, 10, 115 वाला ये सब वैकेंसी है, जो 019 वाला जो ये सारे वैकेंसी जो देख रहे हैं, कहीं न कहीं देखिए कि ये सबको क्लियर कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये सबको कहीं न कहीं देखिए तो कहीं न कहीं इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और क्लियर करने के मूड में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो ये 60 114 वाली वैकेंसी है तो इसको भी हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी यानी 2 मार्च तक क्लियर कर देगा। तो 2 मार्च तक जब क्लियर कर देगा तो 2 मार्च को डिसीजन आएगा तभी ना। तो 2 मार्च को डिसीजन आएगा। अब क्या डिसीजन आता है ये तो माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं बातें ये भी है कि स्टूडेंट के पक्ष में ये फैसला आएगा और इसमें दोनों एनसीएल को मान्य किया जाएगा। अब कहना आप लोगों का ये है कि आप किस आधार पर कर रहे हैं। कहने का मेरा आधार यही है कि आयोग का मंशा ये था कि वैकेंसी को डिले करना, यानी अभी जल्दी से ज्वाइन नहीं कराना है लड़का को, समझ रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन नहीं कराना है लड़का को, जल्दी से ज्वाइन नहीं कराना है, तो इसको लेट करो। तो लेट करने के लिए ऐसा किया। अब समझिए लेट करने के लिए ऐसा क्या, तो देर तो अपने स्तर से वो कर लिया, 2, 4, 6 महीना तो खींचिए लिया। तो 2, 4 महीना इस प्रकार से खींच लिया तो समझ जाइए कि 2, 4 महीना पहले अगर ज्वाइन कराता बच्चे को तो कितना उसको एक तरह से रेवेन्यू का बचत हुआ गवर्नमेंट को। तो ये मनसा था उसका मनसा ये नहीं था कि जो हम न्यू ओल्ड वाले को ही वैलिड करेंगे। वो सोचा था कि अगर मान लेते हैं कि ओल्ड मांगते हैं तो ओल्ड मांगेंगे तो न्यू वाला केस करेगा, न्यू वाला केस करेगा तो 2, 4, 6 महीना का समय मिल जाएगा हमको, और यही चीज़ें हैं। तो इसलिए कहने का आधार मेरा यही है कि 2 मार्च को इसी आधार पर जो है दोनों एनसीएल को वैलिड करेगा। साथ ही साथ बाकी किसी कास्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दिव्यांग के लिए जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, तो पीडब्ल्यूडी के लिए यानी डिसेबल कैंडिडेट के लिए यही है कि उसके फाइल पर जो है डीक्यू लिखा गया था, और फाइल पर जब डीक्यू लिखा गया था तो अब समझिए कि उसके अनुसार ही उसका भी जो जहाँ पर उनकी रिक्ति है उनको वहाँ पर ज़रूर स्थान दिया जाएगा, यानी फाइनल मेरिट में उनका भी स्थान रहेगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं और इससे आगे की खबरों को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2 मार्च के बारे में या न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल के बारे में क्या और विशेष होने वाला है या कुछ अन्य जानकारी है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बातों को आप सबों के सामने हम एक अच्छे ढंग से रखने का प्रयास कर सकें। तो सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, सुझाव दीजिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।